मैं तो आईपा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में और पंचायत स्तर पर, मैं तो लगता अभी तो तमाम सोशल मीडिया पर आपके चैनलों द्वारा बस केवल आप किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, सपा वहां हो रही है, भाजपा हो रही है। लेकिन मैं पहली बार देखा, आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पंचायत स्तर पर आपने बात उठाई। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, आज अगर आप जाएंगे तो दिहाड़ी मजदूर आपको खोजने से नहीं मिलेगा। मैंने कि बेरोजगार कहाँ है, बेरोजगारी है कहाँ? अब बेरोजगारी इसमें है जो कि पढ़ लिख के थोड़ा कंपटीशन में भाग नहीं ले पाए, और इस समय कोरोना काल में भाई बहुत ही पूरा विश्व इससे परेशान था, इस जो बीमारी महामारी थी। मैं तो समझता हूँ कि योगी और मोदी जैसा देश का नेतृत्व और प्रदेश का करने वाला मिला कि आज हम लोग आपके सामने इस बाइट में उपस्थित है, यही सबसे बड़ी देन है। मैं उनको, उन दोनों भगवान, मैं मानता हूं कि दो भगवान पैदा हुए हैं जो पूरे भारत को बचाए हुए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील विचारधाराओं की। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के बड़ा गांव ब्लॉक अंतर्गत, और जहां पे मुलाकात कराते हैं सत्येंद्र सिंह जी से, जो कि लगातार 2 बार यहाँ से ब्लॉक प्रमुख रहे, और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय, किस तरीके की जो है गतिविधियां हैं इस समय चुनाव को लेकर, और क्या कहना है सत्येंद्र जी का। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद। सत्येंद्र जी, अगर बातें की जाए, जैसे आप लगातार 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, और जो दौर था उसमें आप, हमें याद आता है कि लगभग 32 साल से कांग्रेस यहाँ की राजनीति से बाहर है। अगर कांग्रेस जो राजनीति से बाहर है तो उसमें सपा, बसपा और भाजपा का जो समीकरण जो चल रहा था लगातार 32 सालों से, इसमें अगर देखा जाए तो जिसमें आप प्रमुख थे, वो सबसे बेहतर कार्यकाल किसका माना जा रहा है इस समय? सबसे बेहतर कार्यकाल अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छे भाजपा की सरकार थी, जो पिछले 2014 से, जब से आदरणीय मोदी जी ने केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, तब से ही मैं देखता हूं कि यह सरकार गरीबों के हित के लिए और दबे कुचले समाज में जो सबसे कमजोर व्यक्ति के हैं उसको अपनी योजनाओं को पहुंचाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा इस सरकार की। और उसी का डबल इंजन जो सरकार इस समय चल रही है, अभी तो चुनाव चल रहा है, आदरणीय योगी जी जो इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे और आगामी भविष्य में भी रहेंगे, और उन्होंने जो विकास का जो एक मॉडल तैयार किया कि समाज के हर छोटे तबके और गरीब लोगों को योजनाओं को पहुंचाया। सबसे ज्यादा तो मैं देख रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पलायन हो रहा था आज रुका है। वो सबसे बड़ा देन है कि यहाँ 24 घंटे बिजली जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो आजकल मैं देखा हूँ कि पिछले शासनकाल में एक हफ्ता रात, एक हफ्ता दिन आती थी, मुश्किल से 7 से 8 घंटे, 10 घंटे के ऊपर नहीं रहती थी। आज किसान ठंड की रात में अपना खेत की पानी नहीं भर रहे हैं, दिन में भर के आराम से सो रहे हैं, और अच्छी फसल जो समय समय पर बिजली होने के कारण उनको खेत में पानी मिल रहा है। सवाल एक चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कहा कि जो यहाँ से बेरोजगार जो थे वो बाहर रुक करते थे, खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ से लड़के निकलते थे। अब यहाँ जो रुकने का जो सिलसिला है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, तो यहाँ रुकने का कारण क्या समझ आ रहा है कि क्या वास्तव में यहाँ पे रुक रहे हैं, या केवल पेपर में, या केवल मीडियाबाजी केवल? आज ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, आज अगर आप जाएंगे तो दिहाड़ी मजदूर आपको खोजने से नहीं मिलेगा। मैंने कि बेरोजगार कहाँ है, बेरोजगारी है कहाँ? अब बेरोजगारी इसमें है जो कि पढ़ लिख के थोड़ा कंपटीशन में भाग नहीं ले पाए, और इस समय कोरोना काल में भाई बहुत ही पूरा विश्व इससे परेशान था, इस जो बीमारी महामारी थी। मैं तो समझता हूँ कि योगी और मोदी जैसा
देश का नेतृत्व और प्रदेश का करने वाला मिला कि आज हम लोग आपके सामने इस बाइट में उपस्थित है, यही सबसे बड़ी देन है। मैं उनको, उन दोनों भगवान, मैं मानता हूं कि दो भगवान पैदा हुए हैं जो पूरे भारत को बचाए हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख की जिम्मेदारी थी आपके पास, 2 बार यहाँ पे आपने इसको निर्वहन किया, अपनी जिम्मेदारियों का आपने यहाँ पे। सवाल महत्वपूर्ण एक ये है ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि आप ब्लॉक प्रमुख बने होंगे तो स्वाभाविक सी बात है किसी न किसी जगह से आप क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी आप रहे होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्या रही और ग्रामीण क्षेत्रों से आप बिलोंग भी करते हैं। जमीनी विवाद जो होते हैं उससे अक्सर डाल मेड़ को लेकर के 2 फीट 4 फीट को लेकर खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। पूर्वांचल का एक इतिहास रहा यहाँ से चंबल तक का इस जमीन विवाद को लेकर, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि आपके पास एग्रीकल्चर से भी आप जुड़े होंगे यहाँ पे। तो बहुत से विवाद ऐसे हुए कि जैसे टॉप 10 के शूटर्स गैंगस्टर्स यहाँ से निकल के, उसमें कई एक नामचीन यहाँ से होते, जिनका प्रारंभिक जो शुरू हुआ अपराध था वो जमीन विवाद था। तो जमीन विवाद को लेकर सरकार की क्या पहल है, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ इसमें कुछ कमी आई है या वास्तव में कुछ कार्यशैली में कुछ कमी रहती है? अपराध में तो बहुत ज्यादा कमी आई। अभी आदरणीय मोदी जी ने जो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में घरौंदी के रूप में जो घरौनी के रूप में जो उनका, जहाँ अधिकतर देखा जाता था कि जो यहाँ से पलायन कर जाते थे या यहाँ छोड़कर अपने कमाने के लिए शहरों को पकड़ लेते थे, लेकिन कई सालों पर जब आते थे गांव पर, पता चलता था उनका जमीन भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उसको रोकने के लिए आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने जो घरौनी और आजकल ड्रोन कैमरे से जो उनका आबादी क्षेत्र का जो नक्शा पास हो रहा है, उससे हमें लगता है कि आने वाला समय जो विवाद है, जो इस तरह का विवाद है, जमीनी विवाद, माफिया तो पलायन कर चुके हैं। आज हर व्यापारी, हर माँ बहनें बड़े ही, रात हो चाहे कुछ हो, समय बड़े अकेले ही भ्रमण करती हैं, नहीं तो पिछले कार्यकाल में तो डर लगता था। आम लोग अगर विपक्ष की बातें की जाए तो तमाम विपक्षी दल जो है कहीं ना कहीं से एक टारगेट करते हैं, इसमें लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एक विशेष जाति की सरकार, ठाकुर की सरकार, लगातार इसे मन से बोले जा रहा है। क्या नजरिया है आपका इस पे? देखिए, ठाकुर जाति, अब अगर योगी जी का समझेंगे तो योगी की कोई जात नहीं होती है। सबसे ज्यादा अगर मैं इतिहास है या रामायण में लिखा है कि क्षत्रिय रामचंद्र जी का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, तो भी तो क्षत्रिय थे, उसमें तो बुरा नहीं कहते, चाहे छोटी जात का हो चाहे कमजोर जात का, सबका सम्मान। माने आज राम राज की स्थापना उन्हीं के आदर्शों पर चल के किया जाता है, न उनको ठाकुर राज की स्थापना। अच्छा, देखिए, अब डबल इंजन की सरकार है, 2017 के बाद से यहाँ पे प्रदेश में योगी सरकार। तो अब अंतर अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बजट जो आते हैं, खासकर खंड विकास अधिकारी के जो भी है या ब्लॉक प्रमुख की अगर बातें की जाए, तो कितना इनका एक रोल रहता है किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए, किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बीडीसी जो है उनके पास एक सीमित दायरा होता है, प्रधान की अपेक्षा उनके पास कम बजट, कम पावर होती है। तो कैसे इसको आप किस तरीके से करते थे अपने कार्यकाल में? नहीं, जब भी मैं ब्लॉक प्रमुख का, उस समय बजट बहुत कम था। बजट सीधे विधायकों के अधीन था। आज जो क्षेत्र पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन, जो मजबूती आई है रामराज की, त्रिस्तरीय पंचायत में रामराज की स्थापना का जो एक नया रूप बना है, उसमें मैं देखा हूं कि बीडीसी सदस्यों को, मैं जब तक 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा, मैंने सभी को लेकर चला। जैसे आज मोदी जी का वो है कि सबका साथ सबका विकास, अब सबका विश्वास, मैं उसी उनके आदर्शों आज जो चल रहा है, मैं उसके पहले ही मैं बीडीसी को सबको लेके साथ चला। तो किसी भी प्रकार का कोई उसमें भेदभाव नहीं किया कि हमें ये वोट दिए हैं या नहीं दिए। अच्छा, बीजेपी से आपका लगाव रहा, एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। जब भी सरकारें बदलती हैं तो प्रमुख भी दूसरे दल के हो जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी दूसरे दल के हो जाते हैं, क्या ऐसा कारण रहता है? क्या आपको भी ऐसा कभी कुछ अनुभव हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खासकर
देखा गया है कि पंचायत चुनाव को सभी पार्टियां हथियाना सोचती है कि हमारा अधिकार हो, आधिपत्य हो, क्योंकि यहीं से राजनीति शुरू होती है ऊपर तक। आज अगर हम पंचायत में मजबूत रहेंगे, पंचायत में पार्टी किसी की पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो ऊपर निश्चित ही उनको सफलता है। इसीलिए सब लोग सोचते हैं कि पंचायत पर अपना अधिकार जमाएं और इसमें तमाम प्रकार के हथकंडा अपनाते हैं, वो जो आप तो जानते ही होंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ, क्या बीडीसी को वास्तव में कुछ बजट जारी ज्यादा होने चाहिए प्रधान के अपेक्षा? कारण मतलब कि प्रधान के समकक्ष जो है, क्योंकि वोटिंग जो है जनता एक तो प्रधान को करती है, एक बीडीसी को करती है, क्या सजेस्ट करेंगे आप इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए? नहीं, हम लोग के समय बजट बहुत कम था। इस समय 1 साल का बजट एक विधायक से ज्यादा है। 3.5 करोड़ रुपया हमारे बड़ा काम ब्लॉक का बजट है, 1 साल का बजट, तो उतना तो पर्याप्त है। अगर चाहेंगे तो हर गांव को उनकी मूल सुविधाओं से जोड़ सकते हैं। पंचायत ऐसा एक जो स्वतंत्र प्रणाली है कि जो कि खुद काम कराती है, और तो विधायक अपना लेटर लिखते हैं। इसमें पंचायत खुद स्वतंत्र बॉडी होती है, तो कुछ भी काम करा सकती है। पंचायतों के पास इस समय सबसे ज्यादा बजट है। अच्छा, एक अंतिम सवाल और हम आपसे लेंगे चलते चलते, जैसे आप ब्लॉक प्रमुख हैं, तो अगर किसी दल से आप जुड़े हुए हैं, मौजूदा जो अगर जैसे जो सीएम है प्रदेश में, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, तो क्या वास्तव में उस ब्लॉक का जो बजट होगा कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि कुछ और भी ला सकते हैं अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए, या केवल हवाई मामले होते हैं? इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपना विधायक जी। अगर ब्लॉक प्रमुख आप हैं तो अपना विधायक, अपना सांसद रहना और अपना सत्ता रहना, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। विकास का पहिया उसी सत्ता से घूमता रहता है। अगर आपके हाथ में सत्ता है, आपका सांसद है, आपका विधायक है, तो निश्चित ही कि आपका क्षेत्र पंचायत मजबूत रहेगा। हमारी आईपा की मुहिम रहती है चैनल की, हम लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास पहुंचते हैं, समाज सेवकों के पास पहुंचते हैं और उनसे मौजूदा स्थिति को जानते हैं। तो आईपा चैनल की मुहिम को आप क्या कहेंगे, जिसके अंतर्गत हमारी यहाँ से चर्चा हो रही है? मैं तो आईपा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में और पंचायत स्तर पर, मैं तो लगता अभी तो तमाम सोशल मीडिया पर आपके चैनलों द्वारा बस केवल आप किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, सपा वहाँ हो रही है, भाजपा हो रही है, लेकिन मैं पहली बार देखा। आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पंचायत स्तर पर आपने बात उठाई। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़ा गांव से, जिन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के दायरे में लाने के लिए सरकार का बहुत ही सहयोग होता है, जिसमें सबसे अहम भूमिका जो है प्रमुख के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक भी निभाते हैं। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।